मैं गौरी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। दोस्तों, दिल्ली की महिलाओं के लिए एक योजना है लक्ष्मी योजना, जो एक बहुत बड़ी उम्मीद बन करके आई है। ऐसे में हम अभी मौजूद हैं तमाम सारी महिलाओं के बीच में। इन्हीं से जानेंगे हम क्या योजना है, कौन पात्र है और कब से आवेदन शुरू होंगे और कब आएगी पहली किस्त। और सबसे अहम बात कि ये महिलाएं जो हमारे साथ हैं दिल्ली की, ये कितना इस योजना से लाभ ले पाएंगी और कितना सहमत हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ बातचीत के लिए, क्या शुभ नाम है मैम आपका? साक्षी गुप्ता। साक्षी जी, इस योजना को कैसे देखती हैं आप? देखिए, अभी जब चुनाव थे 2025 में विधानसभा के चुनाव थे तो बड़े बड़े वादे किए गए कि दिल्ली की हर महिला को जो है 2,500 रुपए उनके खाते में आएंगे। 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इनका वादा एक जुमला निकला, किसी के खाते में 2,500 रुपए नहीं आए, 2.5 रुपया नहीं आया, किसी महिला के खाते में नहीं आया। तो अभी हर महिला जो यहाँ पर हैं आपके बीच में मौजूद हैं और दिल्ली की हर एक महिला आज अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि हर महिला को हम 2,500 रुपए देंगे। इस नाते कई महिलाओं ने उत्साहित होकर के बीजेपी को वोट दिया, लेकिन 2,500 क्या 2.5 रुपया भी उनके खाते में नहीं गया। जी, पहली किस्त जो है वो रक्षाबंधन पे आने के आसार लगाए जा रहे हैं। देखिए, 2,500 रुपए जो अभी कह रहे हैं कि रक्षाबंधन पे ये दे सकते हैं, तो इनमें शर्तें कितनी रखी गई हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि 200 यूनिट से ज़्यादा जो है बिजली का जो यूनिट नहीं यूज़ करता होगा परिवार तो मिलेगा। तो आप सोच सकती है कि दिल्ली के जो परिवार रहते हैं यहाँ पर दिल्ली में, वो 250 यूनिट से ज़्यादा, मतलब 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली ऐसा खपत ना होता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। और दूसरी इनकी जो शर्त है कि परिवार का जो आय है, पूरे परिवार का आय, मतलब एक सदस्य का आय नहीं, पूरे परिवार का आय जो है वो 2.5 लाख से ऊपर वार्षिक जो आय है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि 20,000 से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है मंथली परिवार की, तो आपको नहीं मिलेगा। तीसरा जो इनका है कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को जिनको पेंशन मिलती है, 21 साल से लेकर 60 साल के बीच की महिला को ही जो है वो ये लक्ष्मी धन जो भी योजना है इनकी, उसका जो है लाभ मिलेगा। तो आप बताइए, ये जो है सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को जो है भरमाने के लिए ये योजना लाई गई है। आप बताइए, दिल्ली की 5% महिलाओं को भी ये जो लाभ है ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी शर्तें इन्होंने रखा है कि 10 साल इनको यहाँ पर रहती हैं, 10 साल का इनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट ये बोल दीजिए कि किसी को नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं और भी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। मैम, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये महिलाओं के खाते में आ जाएंगे। इससे आपको लगता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? मेरा नाम रिमझिम शर्मा है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये सरकार जुमलेबाजी कर रही है, किसी महिला को नहीं मिलना है, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा शर्तें रख दी हैं कि कोई महिला इस शर्त से ऊपर हो ही नहीं पाएगी। इन्होंने बोल रखा है कि 200 यूनिट से ज़्यादा अगर बिजली का बिल आएगा तो नहीं मिलेगा, और दिल्ली में 200 यूनिट तो बहुत कमी है। आप देख रहे कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, तो लोग पंखा कूलर तो चलाएंगे ही। और इन्होंने शर्त रखी है कि 2.5 लाख रुपए वार्षिक घर की इनकम होनी चाहिए, तो सबकी मिला के 2.5 लाख रुपए, तो 20,000 रुपये महीना। तो 20,000 रुपये महीना से ज़्यादा होगी तो नहीं मिलेगी। और सरकार ने बोला था, जब बीजेपी के यहाँ पे विधानसभा के चुनाव थे तो बीजेपी ने बोला था कि घर की हर महिला को मिलेगा, लेकिन अब ये अपने वादे से मुकर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि घर की सिर्फ एक जो सबसे बड़ी घर की महिला है उन्हें मिलेगा, और वो भी जो 60 साल से ऊपर है उनको नहीं मिलेगा। तो ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, इसको देने का मन ही नहीं है कि हर महिला को 2,500 रुपये मिले। जी, और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। देखिए, इनमें जो हमारे साथ लोग हैं, इनमें कहना है कि 200 जो यूनिट है उससे कम तो बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे में क्या आपका कहना है मैम, वाकई में ऐसी बात है? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। 200 से ऊपर तो बहुत कम ना के चांसेस हैं, क्योंकि आज के टाइम में इतनी गर्मी है कि लोग ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत तो यूज़ करेंगे, और जो लोग इस लायक नहीं है वो भी थोड़ा ही करेंगे, लेकिन 200 से ऊपर हो भी सकता है। रही बात मैम जैसे कि कह रही हैं 250 जो पैसे बोले थे उसके, ऐसे 2.5, तो ऐसे सिलेंडर भी बोला था
तो वो सिलेंडर का तो बहुत पहले ही आप छोड़ दीजिए, फिलहाल ये पैसों का आया है तो ये किसी को नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत अपनी मेहनत से ना कमाता हो, सब करना चाहते हैं, चाहे वो तो गरीब हो या फिर अमीर हो, लेकिन ये जो पैसे की बात है ये नहीं मिलने वाले हैं। बस मैं बस चलिए, क्या शुभ नाम है मैम आपका? क्या शुभ नाम है मैम आपका? पुष्पा देवी नाम। पुष्पा देवी जी, आप गृहिणी है, कुछ करती हैं? नहीं, कुछ करते नहीं, थोड़ा बहुत घर में काम। 2500 रुपया सरकार देगी, खाते में आएंगे डायरेक्ट, क्या कहना चाहती हैं इस पर? ये तो मिलना नामुमकिन है, ये नहीं मिलेगा, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और क्या बताएं। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं घूंघट में भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या क्या नाम है आपका? काजल। काजल, हाँ जी। काजल जी, 2500 रुपए खाते में आएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? पता नहीं भाई आएंगे कि नहीं, या तो सुनते तो रहते हैं, बाकी आते तो है नहीं। चलिए, क्या मैम आपका नाम? बबीता। बबीता। बबीता जी, जितनी भी जो शर्तें रखी गई हैं, वो शर्तें आपको लगती हैं कि उन शर्तों में आप आती हैं और आपके खाते में आएंगे? नहीं, खाली सुनते ही आए हैं, अभी तक तो आए नहीं है पैसे। आपकी बिजली कभी 200 से कम आई? अभी तो आया ही नहीं है, अब आएगा तब देखेंगे कितना। तो तब लेंगी लाभ। चलिए, कह रही हैं कि जब 200 से कम बिजली आएगी तब देखा जाएगा। क्या नाम है मैम आपका? माया। माया जी, माया जी क्या कहना चाहती हैं? बिजली पे आय पे ये कहा जा रहा है कि 1 तारीख से आवेदन होंगे और रक्षाबंधन पर जो है पहली किस्त आएगी गिफ्ट स्वरूप। क्या कहना चाहती हैं? हम लोग आ जाए तो अच्छा है, मिल जाए। आप उसमें आती 200 इससे कम आती है आपकी बिजली? आपके हाँ, आती है कम? दो है ना मीटर हमारे, ऊपर की आती है, नीचे की नहीं आती। तब नहीं आएगा, तब शायद नहीं है। आपका क्या नाम? मीना देवी। मीना देवी जी, क्या कहना चाहती 2500 रुपए? क्या मालूम मैम आएंगे नहीं आएंगे, 3 महीने तो हो गए, पेंशन आ ही नहीं रही है जब से। कौन वाली पेंशन है ये? वाली। मेरा नाम है चंपा देवी। मैं यही कहना चाहता है कि जो वादा करा कोई वादा निभाया कभी न वादा बनाया, उल्टा हमको उल्टा परेशानी। और इतने परिवार है, 3 बच्चों का क्या सवाल है इनका बोलने का? 3 बच्चे से कोई मतलब ही नहीं बनता है। और बिजली का बिल कौन नहीं आएगा? इतनी गर्मी में, इतनी तड़पी गर्मी में कौन 250 यूनिट बिल नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? और जब एक बार आएगा गर्मी में आएगा, फिर सारे काट देंगे रोज के लिए। ये उल्टा कानून, हर चीज़ में कागज में हमको इतना परेशान कर रखा है। सब चीज़ कानून अलग आ रखा है। जो कानून हमारे पास है ही नहीं, उसको लाओ, उसको खोलो, जो हमारे पास है ही नहीं। अब जब हमारे ये सबूत नहीं, हम जिंदा आदमी यहाँ इतने साल से हैं, हमारे पास ये प्रूफ कम है? नहीं, अपने इतना साल पीछे से लाओ, अपने परदादा का लाओ, खरदादा का नाम लाओ, कहाँ से लाओ हम? हैं? ये इसे हम बहुत परेशान हैं। हमको पता भी नहीं हमारे दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, उनका नहीं। वहाँ से निकालो कागज। और जो हम जिंदा प्रूफ है हमारी, ये नहीं, ये कुछ नहीं है। ये मेरे कहना है अभी फिलहाल। अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे को बुलाना। चलिए, क्या नाम है मैम? मौसम देवी। मौसम जी, सीधे 2500 रुपया आपके खाते में? अभी तक तो नहीं आए हैं और कोई चांस भी नहीं लग रहा आने का, क्योंकि ये नियम बना रखे हैं ऐसे कि 3 बच्चे तो सबके ही हैं, किसी के 3 है, किसी के 4 हैं, बच्चे तो हैं ही। बच्चों को क्या नियम है? पहले उन्होंने कहा था कि हर किसी को 2500 रुपये की सुविधा देंगे, हर महिला को। अब ये नया नियम बना रखे हैं, तो ऐसे कैसे होगा? क्या नाम है मैम? मेरा नाम भावना देवी। भावना जी, क्या कहना चाहती हैं? 3 बच्चे और 200 यूनिट बिजली। हमारा तो आता है मैडम, हमारा बिल आता है लगातार। 3 मीटर हैं, परिवार है, 3 बच्चे हैं, बहू हैं, नाती पोते वाले हैं, सब बिल तो आता ही है। खाली झूठ बोल रहे हैं, ये कागज बढ़ाओ, वो कागज बढ़ाओ। चलिए, हमारे साथ महिलाओं के अलावा यहाँ इस कॉलोनी के कई सज्जन हैं, जानते हैं उनसे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा वीरेंद्र गुप्ता फौजे। सर, क्या कहना चाहते हैं इस योजना में? देखिए, ये तो वही है कि वादा था कि हर महिला को मिलेगा, और जो शर्तें हैं उस शर्तों के हिसाब से ऐसा लग रहा है 5% महिला को भी नहीं मिलेगा। एक शर्त आपने देखा होगा, महिलाएं यहाँ आपने पूछा तो पहला तो इन्होंने शर्त रख दिया है 200 यूनिट से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। अब भैया 1 महीना 201 यूनिट हो गया तो बोला पैसा कटा, बस ख़त्म। दूसरा शर्त रख दिया 3 बच्चे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। भैया ऐसे तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चे ज़्यादा हैं, पढ़ाई लिखाई सिस्टम में, तो उनका काट दिया।
तीसरा इन्होंने शर्त रख दिया कि 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम पूरे परिवार का, एक सदस्य का नहीं, पूरे परिवार का। परिवार में बताइए 20,000 रुपया महीना, अगर कोई सदस्य 4 लोग हैं, बच्चे हैं, कमा रहे हैं 10-10, 5-5 हज़ार रुपया मजदूरी, आज मिनिमम वेजेज 14,000 रुपया है। तो अगर एक आदमी मजदूरी भी कर रहा है तो भी आप उसको तो उसके दोगे नहीं। दूसरा, इन्होंने वादा किया था हर महिला को मिलेगा, अब कह रहे हैं परिवार की एक महिला को मिलेगा। दूसरा, इन्होंने बोला था 2,500 रुपया मिलेगा, अब कह रहे हैं 1,000 रुपया देंगे, 1,500 रुपया RD करेंगे। ये क्या मतलब है? 1,500 अपने पास ही रखोगे तो दोगे कहाँ से? ये सरासर जुमलेबाज हैं। हम तो जहाँ सोनिया बिहार में रहते हैं, सभापुर वार्ड में रहते हैं, लिखित में ले लेना, रक्षाबंधन पे आने दो। एक गली में अगर 100 महिला हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ 2 महिला को भी पैसा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ धोखा देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, इनके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जो शर्तें रखी हैं, दूसरा 10 साल से कोई महिला रह रही हो उसे नहीं मिलेगा, कोई आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी सरकारी संस्था में, चाहे वो 10,000 रुपया 5,000 रुपया ले रही, उसको भी नहीं मिलेगा। आखिर मिलेगा किसको? कुल मिला के इतना बड़ा इन्होंने इसमें वो प्रतिबंध लगा दिया है कि दिल्ली की एक्चुअल जो नीडी हैं, जिनको जरूरत है, उनको नहीं मिलेगा। वो जो वास्तविक पात्रता वाले लोग हैं, सर का कहना है उनको नहीं मिलेगा। क्या पूरा नाम है सर आपका? सुभाष चौरसिया। सुभाष जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ जो आपकी गली है पूरी, कितनी महिलाओं को रक्षाबंधन पे पहली किस्त में पैसा मिलेगा? एक भी नहीं आएगा, एक भी महिलाओं को एक भी आ गया तो आज के 6 महीने बाद फिर मुझसे मिलना, तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा मुझे, क्योंकि सरकार से एकदम भरोसा ही उठ गया है। हर चीज़ पे झूठा बोलते रहते हैं। आप मानोगे नहीं, हम लोग यहाँ बीत गया, जब इलेक्शन आया तो बोले कि वोट डालिए, जितना डालो, इनने सबने खूब जिताया और किसी को कोई वो नहीं हुआ। इसलिए इस सरकार की कोई ठिका वो नहीं है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करें। क्या नाम है आपका? दीपक चौरसिया। क्या कहना चाह रहे हैं 2500 रुपए पे? 2500 रुपये जो है, जो महिलाओं को हर साल बोला जाता है रक्षाबंधन पे दे देंगे, कभी कहा जाता है जुलाई में आएगा, कभी नवंबर में आएगा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, कभी नहीं आएगा। ये सिर्फ ये इधर इधर दौड़ाएंगे, आपसे बनवाएंगे RD, ये लाओ, कभी निवास प्रमाण पत्र लाओ, कभी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, कभी जाति प्रमाण पत्र लेके आओ, ये सब बनवाने के लिए इधर उधर लाइन में धक्का खिलाएंगे। कभी SDM ऑफिस जाओ, आप वहाँ से कागज़ निकलवा कर लेके आओ, कभी आपसे मकान का कागज़ मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे, कभी आपका 10वीं का सर्टिफिकेट मांगेंगे, कभी 12वीं की सर्टिफिकेट मांगेंगे। ये इस चीज़ में लोगों को, महिलाओं को दौड़ाते रह जाएंगे। किसी जब बोले हैं महिलाओं को खाते में 2500 रुपये देंगे, कभी नहीं आया है एक भी रुपये। चलिए, यहाँ के कॉलोनियों में हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? नो कमेंट। क्या नाम है मैम आपका? कोमल दुबे। कोमल जी, आपको लगता है कि जो 2500 रुपया, अगर मान लो कोई गरीब है, या गरीब कहें कोई साधारण परिवार से है, या जो पात्र है, उसका क्या 2500 रुपये से उसकी मदद हो सकती है? 2500 रुपये मदद तो नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने बोला था ये पर्याप्त लगता है 2500 रुपया? 2500 रुपये तो किसी के लिए भी वो नहीं है कि हाँ 2500 रुपये में किसी का गुजारा पूरा चल सके। नहीं, मदद के लिए महिलाओं के लिए ठीक है कि जो घर में रहती हैं उनके लिए 2500 ही बहुत है, लेकिन नहीं मिले तो कोई कुछ कह नहीं सकता। क्या वैसे आप क्या करते हैं? मैं घर में ही रहती हूँ, मैं कॉलेज कर रही हूँ। कॉलेज कर रही हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि 200 से ऊपर 200 से ऊपर मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत करते रहेंगे। पति क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बीमार रहते हैं। आप? हम करते हैं, घर के काम करते हैं। घर के काम करती हैं, तो कैसे गुजर बसर हो रही है? कैसे गुजारा हो रहा है? एक लड़की करती, हम करते हैं, ऐसे गुजारा हो रहा है। तो एक नियम वो है ना, योजना, एक लक्ष्मी योजना, 2500 रुपए की आर्थिक मदद महिलाओं को, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर कहा कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, पहले का छोड़ दिया, अब 1 अगस्त से आवेदन होने, 28 को पहली किस्त आएगी। नहीं मिला था। पहले मिला था? नहीं मिला, पहले भी नहीं मिला, अब भी नहीं मिल रहा। आपकी बिजली का यूनिट कितना है महीने का? महीने का 200 आता है। 200? हाँ, तो आप पात्र हैं, आपको तो मिलना चाहिए। आपका जो है, आप यहाँ कितने साल से?
यहाँ हम रह रहे हैं 20 साल से। हाँ, तो तब तो आप पात्र हो, तब आप आवेदन करेंगे। हाँ करेंगे। लेकिन 2500 रुपये आपको लगता है आपकी मदद इनफ है? नहीं, कुछ नहीं लगता है। क्या नाम है मैम आपका? माही वो हंसमुखी। कितने साल से यहाँ? 10 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते। अच्छा, ये जो लक्ष्मी योजना है इसकी पात्र हैं आप? नहीं, अपनी कैसे जीवन चल रहा है? सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, पर बिजली का बिल बहुत आ रहा है। तब आपको नहीं मिलेगी 2500 रुपये। बिजली का बिल अगर 200 यूनिट से ज़्यादा है तब नहीं? नहीं, हम तो रेंट पे रहते हैं। आता है जिसका मकान है ना, वहाँ कम आता हो, जो भी आ रहा है, पर हमें नहीं पता है। 7 रुपये यूनिट जाता है। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। इसमें तो खैर आप पात्र हैं, लेकिन आप बिजली का बिल जो है ना, तो और पति आपके क्या करते हैं? सिलाई का काम। मदद पर क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ आना चाहिए, फिर आता नहीं है। ना पहले मिला ना अब मिला। बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। हाँ। पति क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, तबीयत खराब रहता है। आप? हम घर काम करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? नीता नाम है मेरा। वो 2500 रुपये पे क्या कहना है? क्या वो झूठ बोलते रहते हैं, मिलते तो है नहीं। जितने वादे करते हैं, कोई से काम कराए उन्होंने? कोई भी काम नहीं करा। हमारी बूढ़ी माँ है 60 साल से ऊपर, अभी तक कोई पेंशन वेंशन नहीं है इनकी। 10 बार फार्म भरवा चुकी है, एक बार भी फार्म नहीं आया उसका, एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। कम से कम अगर इनकी बुढ़ापे की पेंशन मिल जाएगी तो कुछ तो गुजारा होगा। बच्चे इनके सहारा नहीं दे रहे हैं बुढ़ापे में, लड़कियां सहारा इनको दे रही हैं, तो मतलब कम से कम बुढ़ापे की पेंशन तो मिलनी चाहिए। कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको। 2500 रुपये नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहे, इनके मिल ही नहीं रहे, बंद ही नहीं रही है। जब भी जाते सर्वे डाउन सर्वे डाउन सर्वे डाउन। मेरे को 15 साल सन 2015 में मेरा राशन कार्ड बना था, उसके बाद में मेरे बच्चों का नाम आज तक नहीं चढ़ा। सिर्फ मेरा एक नाम है नीता कुमारी के नाम से, आज तक मेरा नाम बच्चों का नहीं चढ़ा। पेंडिंग में डाल रखा है, पेंडिंग में डाल रखा है। 10 चक्कर 50 चक्कर मैंने राशन कार्ड के काट दिए, नहीं होता काम। सिर्फ घर से जाओ, किराया भाड़ा खर्च करके और घर पे जाके बैठ जाओ शांति से, बस यही है। दादी क्या कह रही है? क्या नाम है? राम बेटी। दादी, ये 2500 रुपये की मदद पर क्या कहना है? 2500 रुपया मिल जाएंगे तो कुछ तो मदद होगी हमारी। और ना अब लड़का कोई पूछ ना रहा, लड़की के पास रह रहे हैं, तो वो हमारे 2500 आएंगे तो हम लड़की अपने खर्चा तो कर लेंगे पूरा। है हारी है, बीमारी है, पेट में वो खाना है, कुछ न कुछ खाएंगे ना। सरकार का कुछ कर रही है, ताकि कर रही है, हमारे तो कुछ नहीं कर रही है। हमारे लिए क्या करूँगा? जो कर रहे हैं तो अब अधिकारी लोग हमको पेट ना भर रहे। एक बात बताओ, जब वहाँ से वो भेजा तो यहाँ तक आते ही ना है। यहाँ पर हमने और भी महिलाओं से बात की, जिसमें एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो पात्रता है, जो पात्रता के नियम कायदे हैं, उनमें इस कॉलोनी के लोग तो खरे नहीं उतर रहे। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसा कि अभी कई लोगों ने बताया आपको कि गली में अगर 100 महिलाएं रहती हैं तो उनमें से आप देखिएगा जब रक्षाबंधन आएगा तो 2 भी महिलाओं को नहीं मिलेगा। ये जो 2500 रुपये का ये जुमला फेंक कर गए हुए थे चुनाव के दौरान, ये किसी भी महिला को नहीं मिलेगा। इतने नियम, इतने कानून लागू कर दिए हैं कि 3 बच्चे होंगे तो नहीं मिलेगा, 200 यूनिट से ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो नहीं मिलेगा, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो नहीं मिलेगा। इतनी सारे 10 साल का प्रमाण पत्र आपका चाहिए कि आप यहाँ के निवासी हैं, 10 साल से ऊपर का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। तो इतनी सारी नियम कानून लागू अगर आप कर रहे हैं, पहले तो आपने बोला कि हर महिला के खाते में आएगा, अब आप कह रहे हैं परिवार में एक महिला के खाते में आएगा। वो भी जब ये नियम उसके ऊपर लागू होगा तब वो पाएगी उसके मतलब ये सिर्फ एक धोखा देना हुआ। दिल्ली की महिलाएं जो उत्सुक होकर के, उत्साहित होकर के यहाँ पर लोगों ने वोट दिया था, आज वो अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही हैं। आज वो सोच रही हैं कि हमसे वोट ले लिया गया, हमको कहा गया कि हर महिला के खाते में आएंगे और इतने नियम कानून लागू कर दिए गए। तो दिल्ली की महिलाएं जान चुकी हैं, इनके धोखे में ये लोग आए हुए थे, लेकिन इस बार सबको सब कुछ पता है।
वही केजरीवाल जी थे, उन्होंने कहा था कि हर महिला के खाते में देंगे। ठीक है, उन्होंने जो जो वादे किए थे, ठीक है, उन्होंने सब वादे निभाए, चाहे वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक जो भी वादा उन्होंने किया था केजरीवाल जी ने, वो हर वादा उन्होंने निभाया। लेकिन ये जुमलेबाज सरकार, झूठी सरकार, इन्होंने एक वादा किया, 2 वादे किए थे। एक वादा तो इनका था फ्री सिलेंडर देंगे, वो तो आया नहीं। दूसरा वादा था 2500 रुपए का, वो भी किसी का नहीं आया। और अब बोल रहे हैं देने के लिए, तो उसके ऊपर इतनी शर्तें, इतने नियम, इतने कानून लागू कर दिए हैं कि किसी महिला के खाते में आने वाले नहीं हैं। चलिए, यहाँ के लोगों से हमने विस्तार से चर्चा की, जिसमें एक ही बात निकल के आ रही है कि इतने नियम, कायदे, कानून ला दिए हैं सरकार ने कि ये योजना का लाभ मिलना मुश्किल है। क्या सर नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? 2500 की मदद, आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही महिलाओं की। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें नियम, शर्तें इतनी ज़्यादा लागू हैं, उसको पूरा करना नामुमकिन है और पूरा होगा नहीं और मिलेंगे नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नियम ज़्यादा हैं और यहाँ के लोगों को उन्हीं नियम कायदों के अनुसार जो पात्रता है वो मिलनी मुश्किल है।